तो कहानी शुरू होती है एक वापसी से, एक ऐसी प्राचीन शक्ति की वापसी जिसे भुला दिया गया था, और इसी के साथ एक परिवार टूटने की कगार पर आ खड़ा होता है। चलिए धोखे और किस्मत की इस पूरी कहानी को देखते हैं। समझिए, सदियों से दुनिया में जादू का नामो निशान नहीं था। सब कुछ इंसानी ताकत और तलवारों के दम पर चल रहा था। पर फिर एक खबर आती है, एक ऐसी खबर जो जंगल की आग की तरह फैलती है और सब कुछ बदल के रख देती है। और यही वो छोटी सी चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े संघर्ष को जन्म दिया। तो एक ड्रैगन की वापसी, ये खबर सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं थी। शाही महल की दीवारों के अंदर भी इसने अविश्वास और चिंता की एक लहर दौड़ा दी, और यहीं से हमें उस परिवार के अंदर की दरारें साफ साफ दिखने लगती हैं। एक तरफ तो लॉर्ड भीम जैसे लोग थे जो कह रहे थे ये सब बकवास है, ड्रैगन तो सदियों पहले खत्म हो चुके। लेकिन दूसरी तरफ थे राजा युधिष्ठिर के सबसे करीबी लोग जो बहुत फिक्रमंद थे, खासकर उनके भाई वीरवर। उनको लग रहा था कि शत्रुघ्न की मौत के बाद सत्ता ने युधिष्ठिर को पूरी तरह से बदल दिया है। वो अब वो इंसान रहे ही नहीं जिसे वो जानते थे। और इन सब के बीच युधिष्ठिर क्या कर रहे थे? खैर, दुनिया की इस पूरी उथल पुथल से दूर वो ड्रैगन स्टोन में खुद को सबसे अलग कर चुके थे। उन्हें शांति मिलती थी तो बस उस नन्हे ड्रैगन आदिशिखा के साथ। वो उसे अपने हाथों से खिलाते, उससे बातें करते, और देखते ही देखते दोनों के बीच एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरा रिश्ता बन गया। तो एक तरफ तो ये सब चल रहा था। अब कहानी को थोड़ा उत्तर की तरफ ले चलते हैं। वहाँ इस खबर को डर की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखा जा रहा था, एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के मौके की तरह। और इस साजिश के केंद्र में कौन था? युधिष्ठिर की अपनी बहन उर्मिला। उनकी सोच, उनकी पूरी फिलॉसफी बस इस एक लाइन में छिपी है, सत्ता में कोई दुश्मन नहीं होते, केवल अस्थायी सहयोगी होते हैं। मतलब साफ था, उनके लिए खून के रिश्ते कोई मायने नहीं रखते थे। मायने रखता था तो बस सत्ता का खेल। और यहीं से हमें उनकी बेरहम योजना का पहला इशारा मिलता है। तो उर्मिला ने एक पूरा प्लान बनाया, एक 4 स्टेप का मास्टर प्लान अपने ही भाई को फंसाने के लिए। पहला कदम, समुद्री लॉर्ड्स के विद्रोह का फायदा उठाओ ताकि युधिष्ठिर की मेन आर्मी ड्रैगन स्टोन से दूर चली जाए। दूसरा कदम, अपने कैद दुश्मनों यानी रानी मायावती और उनके बेटे दुर्जय से हाथ मिला लो। तीसरा, अब जब ड्रैगन स्टोन कमजोर पड़ चुका है तो अपनी सारी सेनाओं को मिलाकर उस पर हमला कर दो। और आखिरी कदम, ड्रैगन को पकड़ो और सिंहासन पर कब्जा कर लो। देखिए कितनी चालाकी से उसने अपने दुश्मनों को ही अपना साथी बना लिया, ये साबित करते हुए कि सत्ता के लिए कोई भी रिश्ता टेम्परेरी ही होता है। तो यहाँ पर दो दुनियाएं एक साथ चल रही हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग। ड्रैगन स्टोन में एक राजा है जो दुनिया से दूर एक जानवर के साथ एक खामोश रिश्ता बना रहा है, और वहीं दूसरी तरफ उत्तर में उसकी अपनी बहन ठंडे दिमाग से एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ी साजिश रच रही है। तो जाल बिछ चुका था और फिर सुबह होती है। जैसे ही सूरज की पहली किरण ड्रैगन स्टोन की दीवारों पर पड़ती है, उर्मिला के धोखे का वो असली और भयानक चेहरा सबके सामने आ जाता है। सोचिए युधिष्ठिर की हालत। उनकी आंख खुलती है और वो देखते हैं कि किले को एक नहीं बल्कि तीन सेनाओं ने घेर रखा है। उत्तरी सेना, रानी मायावती की सेना, और उर्मिला की अपनी सेना, जिसके झंडे पर लाल ड्रैगन का निशान था। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक बहुत ही गहरा निजी धोखा था। और इन हजारों सैनिकों के सामने युधिष्ठिर के पास कितने लोग थे? सिर्फ 100 सैनिक। मतलब ये कोई लड़ाई थी ही नहीं, ये तो सीधी सीधी मौत को दावत देना था। जीतने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। जब जीत की कोई उम्मीद ना हो तो क्या बचता है? सिर्फ एक रास्ता, भागने का, एक हताश कोशिश जो लगभग नामुमकिन लग रही थी। किले के सबसे ऊंची मीनार पर खड़े होकर युधिष्ठिर आदिशिखा से कहते हैं, तुम्हें उड़ना सीखना होगा दोस्त, आज। सोचिए, उन्होंने अपना सब कुछ, अपनी आखिरी उम्मीद उस छोटे अनुभवहीन ड्रैगन पर लगा दी थी। उन्हें पता था कि अगर यहाँ से जिंदा निकलना है तो उसका एक ही रास्ता है, आदिशिखा। और फिर वो छलांग लगा देते हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सब खत्म। वो दोनों तेजी से नीचे समुद्र की तरफ गिर रहे होते हैं, और तभी आदिशिखा के छोटे पंख पहली बार हवा को पकड़ते हैं। वो एक जोरदार फड़फड़ाहट के साथ खुलते हैं और उनकी गिरावट रुक जाती है, और फिर आसमान में आग ही आग भर जाती है। एक ही पल में आदिशिखा अपने अंदर से आग का एक समंदर उगल देती है।
नीचे खड़ी सेनाओं में भगदड़ मच जाती है। सैनिक चीखते चिल्लाते भागते हैं। ये सिर्फ एक बचाव नहीं था, ये ऐलान था एक नई ताकत के आने। हाँ, वो बचकर निकल गए, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक राजा के बचने की नहीं है। ये एक बहुत बड़े, एक बुनियादी बदलाव की शुरुआत थी। दुनिया अब वैसी नहीं रहने वाली थी। और शायद इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है वीरवर का वो एहसास। वो लड़ाई के मैदान से बहुत दूर थे, लेकिन वो समझ गए कि जब एक ड्रैगन आसमान में आग उगल सकता है तो फिर तलवारों और सेनाओं के पुराने नियम बेकार हो चुके थे। अब राजाओं का युग खत्म हो गया था, अब ड्रैगनों का युग शुरू हो गया था। ये सिर्फ एक लड़ाई का नतीजा नहीं था, ये पावर का पूरा गेम ही बदल चुका था। उधर उर्मिला अपने हाथ आए शिकार को आसमान में उड़ते हुए देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। उसकी हार एक नई और पहले से भी ज्यादा खतरनाक महत्वाकांक्षा में बदल रही थी। वो समझ गई थी कि असली ताकत सिंहासन में नहीं, ड्रैगन में है। और यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर एक ड्रैगन जिंदा है तो क्या पता